2 पॉइंट शुभ है, 5 अशुभ है, और शनि वैसे भी निगेटिव होता है, तो शनि निगेटिव है, शनि निगेटिव है और गुरु न्यूट्रल है। अब ये भाव शुभ होता है लेकिन ये निगेटिव हो गया, तो ये इसको हम निगेटिव का प्रभाव है, निगेटिव का प्रभाव है ना, क्योंकि वो काफी निगेटिव है। 2 और 5, 3 और 4 नहीं है, 3 और 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव होते तो न्यूट्रल मानते। जब 2 ही पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही हो गया। अब हमने ये कुंडली को बना लिया, कुंडली के भावों की जजमेंट। पहला, हम लग्न कुंडली से व्यक्ति को देखते हैं, देह से देखते हैं, यहाँ से मन देखते हैं और यहाँ से आत्मा देखते हैं, या ये बाहरी जगत को भी देखते हैं यहाँ से देखते हैं। अब आप देखो कि क्या इस व्यक्ति का दशम भाव, क्या ये व्यक्ति जब अपने काम में जाता है तो वहां पर इसको अच्छा महसूस होता है, मन से क्या इसको अच्छा महसूस होता है? केतु यहाँ बैठा हुआ है चंद्र कुंडली में दशम भाव, डिटैचमेंट है सर काम से, जो काम कर रहा है उस काम में, उस काम में वहां जा करके अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये वहां पर कुछ इरिटेशन महसूस करते हैं। इस समय केतु की दशा चल रही है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप सामान्यतया महसूस करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत बढ़िया होशियार आदमी है, बहुत पावरफुल है, कर्म क्षेत्र में लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट समझते हैं कि बहुत काबिल है। क्यों? मतलब अपने सुपीरियर को भी सर, ये जो वो भी डरता है। सूर्य वाले पे गुरु बैठा है मकर की राशि में, बहुत कामकाजी, बहुत ईमानदार, बहुत पंडित जी बहुत बढ़िया, लेकिन पंडित जी की अंदर से पूछ लो, पंडित जी अंदर से बहुत दुखी है, दुखी कतई मन नहीं। अब ये भाव निकालने का हर सिस्टम सरकारी आदमी ये है सुदर्शन चक्र, ये है सुदर्शन चक्र कि जो आप इस कुंडली से नहीं निकाल पाते थे वो इससे निकाल। अब इसमें जो मैंने एक पॉइंट बताया, इसमें जितने मूर्खतापूर्ण सवाल अंदर से पैदा करोगे उतना इसका आनंद रहेगा। ज्योतिष में हमने ये देख लिया कि मूर्खतापूर्ण सवाल पैदा करो और फिर उसको जस्टिफाई करो, जो नियम से लग जाए वो नियम सही है और जो ना लगे उसको काट के फेंक दो, ये गलत है। इसी तरीके से आओ इनकी पत्नी के भाव में, यहाँ पर सूर्य शुक्र और मंगल, यहाँ पर सूर्य और मंगल शुक्र के दुश्मन है, ठीक, लेकिन शुक्र के शनि की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये व्यक्ति मजबूत है, इसलिए ये दोनों को झेल रहा। वरना अगर ये नहीं होता ये योग यहाँ पर तो उनकी पत्नी को कष्ट होता, लेकिन विरोधी व्यक्ति के बावजूद ये बढ़िया बैठा हुआ है और इसका डिस्पोजिटर उठ चुका है, इसका डिस्पोजिटर उठ चुका है, इसलिए और कहा त्रिकोण में राहु शनि, ये एक्सचेंज भी है, ये एक्सचेंज भी है। जिस दिन एक्टिवेट होता है ना, जिस दिन एक्टिवेट होता है उस दिन इनकी दोनों की बैंड बज जाती है। जिस दिन वो एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन दोनों की बैंड बजाने का। शनि कहाँ यहाँ आया तो तुम्हारी ये दिख रही, सूर्य की भी बजाएगा, मंगल की हो जाएगा। जब ये लोग शांत हो जाएंगे, नहीं मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी, वो वापस चला जाएगा, कहेगा ठीक है अब प्रेम से रहो, रोटी मिल रही ना, ठीक। जा वरना अगर ये नहीं होता बॉस, ये निपट गई, जितना पापी प्रभाव यहाँ लेके बैठे। हाँ, अब आगे चलो, यहां मन के हिसाब से वो इंटेलिजेंट, इनको लगता है पत्नी से पूछ ले एक बार, इंटेलिजेंट क्यों? बुध की राशि, इंटेलिजेंट, ठीक। दुनिया के हिसाब से इनकी पत्नी बहुत राजसी है, बहुत रंगबाज, बहुत बढ़िया, उच्च, ऐसा उसकी पब्लिक फिगर है, पब्लिक ऐसी पब्लिक फिगर है, मजबूत, ज्ञानवान, रॉयल। मतलब सर दो परिवार होते हैं तो
दो परिवार में, जैसे हमारा परिवार नौकरी पेशा वाला परिवार, वो राजनीतिक पॉलिटिकल परिवार, तो पॉलिटिकल तो हमेशा आई होगा। इसका ईगो भी है, ईगो ये लोग समझते हैं, ये लोग पब्लिक पर अपीयरेंस ऐसा है, ये बहुत तेज है, बहुत वो है टेबल वाली, एक्चुअली वो बंदा है नहीं वैसा। लेकिन अब शुक्र के साथ सूर्य मंगल में रहा होगा कि ग्राविटी कम होगा, क्रोध होगा ही होगा, थोड़ा तो होगा ही, क्रोध होगा ही और नहीं होता तो निपट नहीं जाती। तो वो है, इसको इस चक्कर को ऐसे लगा लगा के देखो भैया। सर इसमें दृष्टियां भी चलती हैं सर। दृष्टियां सब वैसे ही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, वैसे ही लगाओ। लेकिन अब इसको मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और इंटरनल बॉडी स्तर पर, तीनों में देखते जाओ और इससे निकालते जाओ, जो जो फल निकाल सकते हो निकालो। ठीक, ये जानने वाले की है, इसलिए 2-3 पॉइंट प्रूव हो गए, क्योंकि वही पॉइंट हमने टच करे जो हाउसेस ज्यादा। इसमें सर एक शनि की चीज पूछनी है आपसे। जैसे शनि जो है हमारा मतलब 6 पॉइंट निगेटिव है, यानी पापी है। जैसे एक जगह सर शनि शुक्र के साथ बैठा है, एक जगह गुरु के स्थान में बैठा है, गुरु की राशि में, बाकी सब जगह शनि अपने ही स्थान में बैठा है। बस वही बताते हैं। हाँ, शनि बेशक पापी है, हाँ, लेकिन अपने वर्गों में गया है। अपने उसमें गया है। तो पापी का मतलब ये है कि हम विधायक भी हैं, हम जिला परिषद अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, हमारे पास 100 बीघा खेती भी है और हमारी रिश्तेदारी बहुत अच्छे लोगों से है, लेकिन हम सब मिला के दुनिया की नजरों में टेढ़े आदमी हैं। तो आपका बिगड़ेगा क्या? बिगड़ेगा नहीं ना कुछ, बिगड़ेगा नहीं कुछ। हाँ, आपकी इमेज नेगेटिव बनी रहेगी, ये बात ठीक है, इमेज नेगेटिव बनी रहेगी, बात ठीक है, लेकिन शनि का बिगड़ेगा कुछ नहीं। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब इसमें प्रेडिक्शन करने के लिए जब शुरू करोगे आप, पहला हाउस निकालो, दूसरा हाउस निकालो, तीसरा हाउस निकालो, एक एक हाउस की प्रेडिक्शन करो। यहां से चलो दूसरा हाउस, दूसरा हाउस बुध, ठीक, वाणी इंटेलिजेंट, धन की स्थिति ठीक। क्यों? आपको याद है हमने एक सिद्धांत आपको बताया था कि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहां पड़ती है, वो घर बहुत अच्छा है। अगर शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पड़ी है तो 6ठे भाव में, तो वो शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है। कौन सा इसकी शनि की वो कुंभ ये गुरु बुध की है ना? नहीं, शनि की मूल त्रिकोण। हाँ, अभी बुध की बात करते हैं। मूल त्रिकोण राशियों का स्थान हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर किसी की कुंभ राशि 10वें भाव में, 9वें भाव में पड़ती है तो ये अच्छे स्थान है, वो शनि बहुत पावरफुल हो जाता है अपने आप। अब बुध का यहाँ पड़ा है तो वाणी के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से, धन के हिसाब से ये पोजीशन ठीक है। अब इस देख लो बुध स्वयं कहाँ है, इस कुंडली में बुध कहाँ है? 6ठे भाव में बैठा हुआ है। किसकी राशि में है? शनि की राशि में है। और बुध जब दशम में बैठा हुआ है तो नवांश में देखो कहाँ पहुंचा है भैया वो? नवांश में भी वही है, 6ठे में। नहीं, कौन है? राशि क्या है? राशि क्या है? राशि D10 में वो उसमें 10 में ही। ये देखो चार्ट तुम्हारे सामने है। हाँ सर, 10 में D9 कहाँ है? 6ठे ही में बैठा है, मीन राशि में बैठा भाई, नींद में। मीन में बैठा है। अब देखो तो मीन में बैठा है, नीच का। इसका मतलब ये नीच का हो गया, तो इसकी जो पावर है वो थोड़ी कमजोर हुई है। इसकी पावर थोड़ी सी कमजोर हुई है, बढ़िया नहीं हुई, कमजोर हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, 6ठे भाव को पकड़े हुए है, इसका मतलब अपनी जगह मजबूती से डटा हुआ है, पोजीशन थोड़ी कमजोर हो रही है निश्चित रूप से। ऐसे हम एक एक भाव को बढ़ाते जाएं कि भाई ये यहाँ, अब इधर आ जाओ मन के स्तर पर। मन के स्तर पर सेकंड हाउस चंद्रमा, ओ सॉरी मंगल। मंगल कहाँ है? नहीं, यहाँ बाहर वाली कुंडली में देखो, द्वादश। अब ये जो पॉइंट है ये फिर खराब, धन का व्यय भाव से संबंध बन जाना। अब इनके मन में हमेशा क्या, जितना धन हो ये उससे परेशान रहता है व्यक्ति कि
या जितना रुपया आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा है। मानसिक अशांति। मानसिक में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम, ये मजा नहीं आ रहा, इसके प्रयास जो है उतने अच्छे नहीं हो पाए, ये एक दिक्कत है। मन से ऐसा व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है, या रुपए कम आ रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो। तो कैसे लेकिन सर एक चीज है सर, इसमें जो आप बात बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज बड़ा कैलकुलेटिव है कि जब हम पैसा से खर्च करते हैं, जैसे लाइफ में पैसा खर्च हो रहा है तो अलग हो रहा है। एक जैसे कभी आदमी अपने कैरियर के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो जब पैसा हम खर्च करते हैं, तो जैसे सब्जी नहीं बनाई जाती है बिल्कुल वैसे ही उस समय जब रुपया लिए होंगे, फिर हम नहीं देखेंगे कि सामने वाले वो जो उसकी जब तक आंखें गीली ना हो जाए तब तक पैसा खर्च करते ही रहेंगे। हाँ यही है। तो ये दिखा रहा है ना, धन सबका नाम व्यय में जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पर खर्चा का एक प्रॉब्लम है। और वो उस तरीके से है, हमने उस तरीके से समझा उसको, है ना, वो उस तरीके से है, लेकिन है बात यही, धन का व्यय कुछ अलग हो रहा है। अब इसमें आओ, बाहर वाले में पब्लिक का ही बड़ा माल है, पब्लिक का ही बड़ा माल है। क्यों? ये बाहर का आपका लुक है, या आप बाहर जब निकलते हो तो आप दिखाते हो कि हमारा बड़ा माल है, दोनों के। क्योंकि चंद्रमा मीन में, चंद्रमा शुक्र है, शुभ राशि बृहस्पति की, तो बदली हो गया। बृहस्पति की शुभ राशि और लाभ और धन दोनों का स्वामी एक, और कहां बैठा है? दशम में। और दशम से किसको देख रहा है? सेकंड द्वितीय को। इनके जॉब में बहुत पैसा है, ऐसा इनके पास बहुत हाँ, माल है इनके पास, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा खींच रहे हैं। बहुत पैसा खींच रहे हैं, बहुत पैसा। ऐसी परसेप्शन है, या तो ये जब बाहर निकलते तो ऐसा खुद शो करते हैं, या पब्लिक ऐसा मानती है, ऐसा मानती है। ठीक है। सर दूसरे और 11वें भाव का स्वामी अगर कभी दशम में, नवम में या पंचम में बैठे तो व्यापार करना चाहिए, धन कमाता होगा। कोई बात नहीं, ये दिखा रहा है कि पैसा रोज आ रहा है। ये सर खेल है व्यापारी का सर, हाँ। ये ऐसा है सर, ये जो सिंचाई विभाग है जिसमें हम नौकरी कर रहे हैं, अगर सर हम नौकरी से पैदा करें तो हम 1 महीने में ऊपर की बहुत मतलब हाथ जोड़ के अधिकारी को सिलेंडर करके 5 से 7 हजार रुपये, 8 हजार, 10 हजार रुपये कर। और अगर हम पूरी साल में एक ठेका मार में तो हम 2.5 से 3 लाख रुपए व्यापार करने को काम कर देंगे, तो वो ही रंजिश, वो ही ये जो करना चाहिए, ये करना चाहिए, यही ये करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, वो अगर ये काम तुम्हारे लिए कर दे तो तुम्हारा जल्दी कुछ का से बिल्कुल सही। समझे? उसको आप खुद ठेका लो, उसके नाम पे करो, सब कम नाम उसका, हाँ। काम तुम्हारा, काम तुम्हारा, बस पैसा है। साल में 5 लाख 10 लाख अंदर, ठीक। चलो ऐसे आप हरी अनंत हरी कथा अनंता आप निकालते जाइए और बढ़ाते जाइए, ठीक। अपनी अपनी कुंडली में ये लगा लीजिए और बढ़ा लीजिए, क्योंकि हमें अपने बारे में तो पता ही है ना, नहीं जानो तो हम उसका बना लें जिसके बारे में हमको पता है, उसके बारे में बना लें, है ना। क्योंकि ये कुंडली उन्होंने पिछली बार डिस्कस करी थी, यही कुंडली पे हमने आगे का कहा। एक तो आप समझ गए कि सुदर्शन चक्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है मैडम? कोई सवाल है यहाँ का? भावों का शुभता और अशुभता कैसे निकाली जाती है, ये सब तो वर्ग से निकाली जाती है, ठीक। अब आ जाओ, क्या बचा?